चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नारनौल में सरकारी स्कूल में एनसीसी बंद करने पर मचा हंगामा। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नांगल चौधरी में एनसीसी बंद किए जाने से हंगामा मच गया। छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल में प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बाहर धरना दिया। एनसीसी अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। पूछने पर प्रिंसिपल बस्तीराम ने कहा कि एनसीसी लेने वाले छात्रों की संख्या कम होने के कारण इसे बंद किया गया है। इस फैसले से अभिभावक नाराज हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। बीजेपी एमपी बराला के चाचा की जागरण में हुई मौत। हरियाणा में पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के चाचा मांगेराम बराला का भजन गाते समय अचानक निधन हो गया। 65 वर्षीय मांगेराम बराला फतेहाबाद के टोहाना क्षेत्र के डांगरा गांव के रहने वाले थे। जागरण में झूमते हुए भजन गाते समय उन्हें हार्ट अटैक आया और वे गिर पड़े। मौके पर सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की गई, पर वे नहीं बचे। यह दर्दनाक घटना बरवाला के नया गांव में हुई। गुरुग्राम में 27वें खेल उत्सव का हुआ रंगारंग शुभारंभ। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। समारोह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता खिलाड़ी भी मौजूद रहे। मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सीएम सैनी ने कहा कि मेहनत और माटी हरियाणा की पहचान है। उन्होंने राज्य की खेल नीति को देश की सबसे बेहतर बताते हुए खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। फतेहाबाद में सुनैना चौटाला के नेतृत्व में इनेलो ने किया प्रदर्शन। फतेहाबाद में किसानों की समस्याओं को लेकर इनेलो ने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व इनेलो महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने किया और डीसी डॉक्टर विवेक भारती को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने खेतों में जल भराव, खाद्य वितरण में ठप्पा लगाने और एमएसपी पर फसलें न खरीदे जाने पर रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब तक सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है, जिससे किसानों की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। यमुनानगर में ट्रेन की चपेट में आया युवक। यमुनानगर में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वह रेलवे लाइन पार कर रहा था और अचानक मालगाड़ी आ गई। टक्कर लगते ही युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं मिला। शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है। जींद अनाज मंडी में दबंग आढ़तियों का अवैध कब्जा। जींद की अनाज मंडी में किसानों के लिए बने कॉमन प्लेटफॉर्म और कवर शेड पर दबंग आढ़तियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इससे किसानों को फसल बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्केटिंग बोर्ड ने किसानों की सुविधा के लिए ये प्लेटफॉर्म बनवाए थे, लेकिन अब कुछ आढ़ती इन्हें निजी उपयोग में ले रहे हैं। शिकायतों के बावजूद मार्केट कमेटी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। नूंह में इनेलो का जन आक्रोश प्रदर्शन। नूंह में खराब फसलों के मुआवजे, एमएसपी पर खरीद, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर इनेलो ने जोरदार जन आक्रोश प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष चौधरी ताहिर हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता अनाज मंडी से लघु सचिवालय तक मार्च करते हुए पहुंचे। राज्यपाल के नाम ज्ञापन डीसी अखिल पिलानी को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों पर जमकर नारेबाजी की और कहा कि भाजपा सरकार किसानों और युवाओं के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। चंडीगढ़ निगम की बैठक में भाजपा कांग्रेस पार्षद आपस में भिड़े। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में उस समय हंगामा मच गया जब नींव पत्थर की प्लेट पर नाम लिखने को लेकर बहस शुरू हुई। भाजपा पार्षद सौरभ जोशी और कांग्रेस पार्षद सचिन गालिब के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। बाद में अन्य पार्षदों ने बीच बचाव किया। भाजपा पार्षद गुरबख्श रावत ने मुद्दा उठाया कि नए प्रोजेक्ट्स में पार्षदों के नाम नहीं लिखे जा रहे। विपक्ष ने इसे जनप्रतिनिधियों का अपमान बताया और मेयर पर पक्षपात के आरोप लगाए। नारनौल पहुंची शहादत माटी कलश यात्रा। 1962 के भारत चीन युद्ध के वीरों की याद में निकली शहादत माटी कलश यात्रा आज नारनौल पहुंची। शहर में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। यह यात्रा 18 राज्यों से होती हुई रविवार को महेंद्रगढ़ पहुंची थी और सोमवार को नारनौल आई। नसीबपुर स्थित शहीदी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में शहीद हुए वीरों को याद किया गया। लोगों ने फूलों से कलश का स्वागत किया और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा।
कुरुक्षेत्र में युवक से हट पे 8.5 लाख। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में साइबर ठगों ने वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर एक युवक से 8.5 लाख रुपए ठग लिए। ठग ने हर रोज 5 से 8,650 रुपए कमाने का झांसा देकर उसे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लिया और फर्जी टास्क पूरे करवाने के नाम पर पैसे ऐंठ लिए। पीड़ित नरेश कुमार ने बताया कि वह पूजा पाठ का काम करता है और उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से यह मैसेज आया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोहारू में बुलेट बाइक से पटाखे फोड़ना पड़ा महंगा। भिवानी जिले के लोहारू में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर बुलेट बाइक से पटाखे जैसी आवाज निकालना एक युवक को महंगा पड़ गया। एसपी सुमित कुमार के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने देवीलाल चौक पर चेकिंग की तो युवक की बाइक में अवैध साइलेंसर मिला। पुलिस ने 10,000 का चालान काटते हुए चेतावनी दी कि इस तरह की हरकत दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान सिवानी और तोशाम इलाकों में भी जारी रहेगा। फरीदाबाद में बाइक की टक्कर को लेकर घर में घुसकर की मारपीट। फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र में बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गांव नवादा में 2 युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की। घर के बाहर भी हमला जारी रहा। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पीयू में लगे चंडीगढ़ पुलिस गो बैक के नारे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में देर रात छात्रों ने चंडीगढ़ पुलिस गो बैक और हमें चाहिए आजादी के नारे लगाए। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के छात्र अभिषेक डागर पिछले 4 दिनों से एफिडेविट नीति के खिलाफ मरण व्रत पर बैठे हैं। पुलिस जब उन्हें अस्पताल ले जाने पहुंची तो छात्रों ने विरोध किया। आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी नशे की हालत में थे और छात्रों से बदसलूकी की। स्थिति को देखते हुए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की हुई मीटिंग। चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और अन्य विधायक मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती, रणनीति और आगामी चुनाव की तैयारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद पूर्व सीएम हुड्डा ने भोज का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ नेताओं और कार्यकारी सदस्यों को आमंत्रित किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हरियाणा के 6 युवक। रूस यूक्रेन युद्ध में हरियाणा के 6 युवक फंस गए हैं। इनमें फतेहाबाद के 2 और कैथल, हिसार, रोहतक, जींद के 1-1 युवक शामिल हैं। परिवारों का आरोप है कि एजेंटों ने धोखे से युवकों को सेना में भर्ती कराकर युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया। कई महीनों से उनका संपर्क परिवार से नहीं हो पाया है। परिजन अब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में अन्य राज्यों के परिवार भी शामिल होंगे। हरियाणा महिला आयोग ने चेयरपर्सन के पहाड़ी गानों पर किया डांस। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का देहरादून में पहाड़ी गाने पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया। वे भाजपा कार्यकर्ता की बेटी की शादी में शामिल हुई थीं और चुनरी तेरी गुलाबी शरारा गाने पर अन्य महिलाओं संग झूमती नजर आईं। रेणु भाटिया ने वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, उत्तराखंड टीम के साथ रहकर खूब मजा आया। वीडियो में महिलाएं उन्हें डांस स्टेप्स भी सिखाती दिखीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद धार्मिक जत्था पाकिस्तान रवाना। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिख श्रद्धालुओं का जत्था कुरुक्षेत्र से पाकिस्तान रवाना हुआ। गुरुद्वारा छठी पातशाही से तीर्थयात्रियों को पासपोर्ट सौंपकर रवाना किया गया। पाकिस्तान सरकार ने हरियाणा के 92 श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया है। यह जत्था 12 नवंबर तक ननकाना साहिब और अन्य गुरुघरों में मथा टेककर 13 नवंबर को स्वदेश लौटेगा। श्रद्धालु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाएंगे। पंजाबी सिंगर जवंदा की मूवी होगी रिलीज। प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की अधूरी फिल्म यमला अब रिलीज की जाएगी। परिवार ने फैसला किया है कि वे उनकी कला को सिद्धू मूसेवाला की तरह जीवित रखेंगे। यह फिल्म साल 2019 में शूट हुई थी। परिवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर संकेत दिए और कहा, एक फनकार दुनिया छोड़ जाता है पर उसकी कला अमर रहती है। जल्द ही डायरेक्टर फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करेंगे।